वाले 3.3 का नवा और दूसरा सवाल करेंगे। पहले करेंगे नवा वाला सवाल। प्रश्न वाले 3.3 का आठवां सवाल, नवा और 10वां सवाल है। नवा सवाल है, इसमें आकृति दे रखी है। इस आकृति के अंदर दो त्रिभुज हैं यहाँ पे, RUS के और CLUE, दो समानांतर चतुर्भुज है। दोनों समानांतर चतुर्भुज आपस में जोड़ रखा है और हमें x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए इसके अंदर कि यहाँ पर इसमें दो समानांतर चतुर्भुज हैं। इन दो समानांतर चतुर्भुज में जो है हमको इस वाले कोण का मान ज्ञात करना चाहिए कि एक त्रिभुज जैसी आकृति है। तो पहले जो है हम इस वाले समानांतर चतुर्भुज के ऊपर ध्यान देते हैं। इसको मैं नीले पेन से बना देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखाई दे। ये है यूं, फिर ऐसे और ऐसे। अगर मैं इसको अलग से बना दूं तो ये जो है इस प्रकार से बन जाएगा, जिसमें इस कोण का मान 70 डिग्री है। तो इसके जो सम्मुख कोण है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है आपके CLUE। तो कोण L बराबर 70 डिग्री है, तो सम्मुख कोण जो है इसका मान भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। फिर उसी प्रकार ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो चतुर्भुज है, इसको अगर मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ, इधर वाले को, तो इसका नाम हो जाएगा RISK। ये 120 डिग्री है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये वाला कोण इसके संगत कोण है। तो इसके संगत कोण है, तो संगत कोणों का मान जो है, दोनों कोणों का मान कितना होता है, संगत कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसका मान जो है यहाँ पे निकल जाएगा 180, दोनों का मान 180 डिग्री है। तो यहाँ निकल जाएगा, इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मान हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 60 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 70 डिग्री। तो फिर ये एक त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज से कोणों का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो पहले इन दोनों कोणों का मान निकालते हैं, फिर बाद में त्रिभुज का मान निकालते हैं। त्रिभुज का मान कैसे निकलेगा, फिर ये त्रिभुज हो गया, इस वाले से कोण का मान आपके आ रहा है 70 डिग्री। तो यहाँ पे ES और यहाँ पे ये X है। तो इसका मान प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ पे 60 डिग्री, इसका मान प्राप्त हो रहा है आपको 70 डिग्री। तो ये दो कोण हो गए इस त्रिभुज के, 70 डिग्री, 60 डिग्री, और तीनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो उससे ये मान निकल जाएगा। अब इसको जो है हम सवाल के रूप में कर लेते हैं। कोण E का मान जो है वो 70 डिग्री प्राप्त हो गया है। समांतर चतुर्भुज RISK में कोण K और कोण S जो है वो संगत कोण है, अतः संगत कोण का मान जो होना चाहिए, कोण 1K और कोण S का मान जो होना चाहिए, इन दोनों का मान होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पे कोण K का मान है, कोण K का मान है 120 डिग्री। तो S का मान हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 180 डिग्री में से जो है 120 डिग्री घटा लेंगे, तो S बराबर हो जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री। S बराबर हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे जो बीच वाली शेप हो इस प्रकार की बन रही है, जहाँ पे यहाँ पे कोण का मान लिखा हुआ है X, यहाँ लिखा हुआ है K, यहाँ लिखा हुआ है E का मान हमारे पास में आया है यहाँ पे 70 डिग्री, K का मान आया है, यहाँ इसका मान आया है हमारे पास में 60 डिग्री। तो यहाँ पे है कोण S व कोण E तथा X, तीनों त्रिभुज के
कोण है, त्रिभुज के कोण है तो क्या होगा, तीनों का मान जो है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एस का मान हमारे पास में है 60 डिग्री, ई का मान है हमारे पास में 70 डिग्री, एक्स का मान हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 60 और 70 को जोड़ेंगे हम, यहाँ पे 60 और 70 को जोड़ लेते हैं, 12 13 के 3 130 डिग्री। तो एक्स बराबर हो जाएगा 180, इसको बराबर के इधर लेके आते हैं तो 130 डिग्री। तो घटा लेते हैं, 130 में से 180 में से 130 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं। तो एक्स बराबर आएगा 50 डिग्री। अगला प्रश्न है 10वां। यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए कि कैसे यह आकृति एक समलंब चतुर्भुज है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि भुजाओं का एक जोड़ा जो है वो समानांतर होना चाहिए, जबकि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो भुजाओं के दोनों जोड़े जो समानांतर होते हैं। तो इसके अनुसार हम देखें तो ये भुजा और ये भुजा समानांतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों आगे जाने के बाद मिल जाती है। तो इसमें बच्ची कौन सी भुजा, एन एम और के एल जो है ये भुजा है, ये है समानांतर है, क्योंकि आगे जाने के बाद ये कहीं मिलेगी नहीं, समानांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और यहाँ पर भुजाएं जो समानांतर है वो एन एम समानांतर के एल है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ लिख लेते हैं भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, अतः यह समलंब है। कौन सी भुजाएं समानांतर है, तो यहां लिख लेते हैं हम समानांतर भुजाएं कौन सी है। एक तो है एन एस व के एल, इसको लिखा जा सकता है एन एस समानांतर के एल। ठीक है, ये हमारा आंसर है।